प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.4 करेंगे और ये आखिरी एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। और इसमें हम करेंगे प्रायिकता। ये प्रायिकता क्या होती है? एक मिनट। प्रायिकता क्या होता है? प्रोबेबिलिटी। इंग्लिश में इसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। देखिए, अगर हम किसी एक सिक्के को उछालते हैं तो सिक्के के दो पहलू होते हैं, या तो एक चित्त होता है, एक पट होता है। उछालेंगे तो या तो चित्त आएगा या पट आएगा। अब ये संयोग है कि क्या आता है। आप लूडो खेलते हैं, उसमें लूडो का पासा होता है, उस पर भी 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 6 बिंदु तक, 1 से लेकर 6 तक बिंदु होते हैं अलग अलग स्तरों पर। तो अब लूडो का पासा फेंकते हैं, कोई एक ही ऊपर आएगा ना। अब संयोग से कौन सा आता है कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन कोई एक जरूर आएगा। जैसे मैं एक ये डिब्बी लेता हूं, इसके भी कितने हैं? 6 सतह हैं। 1 2 फलक कहते हैं इनको, 3 4 5 6। देखिए, 1 2 आपके सामने 3, फिर मेरे सामने 4 5 और एक इधर वाला 6। ये 6। जब इसको फेंका जाएगा तो इन 6 में से कोई एक आएगा। जैसे इसको फेंकेंगे हम, कोई एक तो आएगा। अब ये संभावनाएं कि ये ऊपर आए, कितनी संभावनाएं? देखो, 6 इसके फलक हैं, 6 में से कोई एक आएगा और उन 6 में से एक ये भी है। ये कितनों में से है? 6 में से एक है, तो इसके आने की संभावना केवल 6 में से एक है। इसी तरह से मान लिया सिक्का हम उछालते हैं, तो सिक्के में 2 फलक होते हैं, या हेड या टेल। हेड आने की संभावनाएं 2 में से एक है, इस तरह टेल आने की संभावनाएं भी 2 में से एक है। क्योंकि कोई ना कोई एक तो उसमें से आएगा, लेकिन क्या आएगा हम पहले नहीं कह सकते, लेकिन हम संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं कि इसके 2 हैं, 2 में से एक तो आएगा। तो ये संभावनाएं, इसको हम प्रायिकता कहते हैं कि कितने कुल, हम ये कह सकते हैं कि होने वाली घटना कुल कितनी है, और उसमें से जो घटना हम चाहते हैं वो होना, कुल में से वो होना। भले सिक्का है, हम चाहते हैं हेड आए, तो 2 में से एक आएगा, तो हमारी संभावनाएं क्या है या प्रायिकता क्या है? 2 में से एक, यानी 1/2। इसी तरह से इस डिब्बी की बात करें कि ये हरे वाला सिरा ऊपर आए, इसकी संभावनाएं क्या है? 6 हैं इसके, 6 में से एक संभावना है, क्योंकि 6 में से कोई एक आएगा, इसलिए 6 में से एक। इसी तरह से लूडो पे भी 6 फलक होते हैं, तो कोई भी एक फलक आने की संभावना क्या है? 6 में से एक है। तो ऐसी संभावनाओं को हम प्रायिकता कहते हैं, और इसको हम लिखते हैं प्रायिकता किसके बराबर होती है? जो घटनाएं घटती हैं और बटे में कुल घटनाएं जो हैं, यानी कि उसको प्रायिकता कहते हैं। जो घटित हुआ, जो हुआ, और भाग कुल संभावना।
यानी कि इसको हम बोलते हैं श्योर इवेंट। कुल जो होंगे, बस आप हिंदी में रखिए, तो जो घटित हुआ, जो हुआ, और कुल संभावनाएं। जैसे कि हम एक डाइस को, लूडो की डाइस को फेंकते, तो घटित क्या होगा, कम से कम एक कोई ना कोई आएगा 6 में से, 1/6 किसी का भी। 1 आने की संभावना 1/6, 2 आने की संभावना 1/6, क्योंकि 2 जो है 6 में से आएगा। 3 आने की संभावना वो भी 1/6, क्योंकि 6 में से एक फलक पे 3 है। 4 आने की संभावनाएं, इसी तरह 4 भी जो है 6 फलक में से एक है, तो 1/6। 5 आने की संभावना, 5 भी तो उसके लूडो के 6 फलक में से एक है, इसलिए 1/6। और 6 आने की संभावनाएं, तो भी वो भी क्या है, 1/6। तो जो घटना घटित हुई और कुल संभावनाएं जो थी, इनके अनुपात को हम क्या कहते हैं, प्रायिकता। अब आप देखिए, मान लिया कि आप यूं कहें कि हमने एक सिक्का उछाला, हम पी, प्रायिकता पी लिख लेते हैं। एक सिक्का उछाला, हेड आने की संभावनाएं कितनी है, तो आप सिक्के पे देखिए, एक हेड है और एक टेल है, 2 है। हेड आने की कुल कितनी संभावनाएं हैं, 2। हेड कितने उसमें से 1, या टेल कितनी है, 1, तो ये प्रायिकता है। इसी तरह से हम लूडो के पासे की बात करें तो उसमें क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 होते हैं उस पे बिंदु, मतलब इस तरह से 1, 2, फिर 1, 2, 3 ऐसे, और 6 के 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे होते हैं। अब ये आने की, हम ये कहें कि 3 आने की संभावनाएं कितनी हैं, आप देखिए कुल संभावनाएं कितनी हैं, 6, क्योंकि उसके 6 फलक हैं। 3 किसी एक फलक पे लिखा हुआ है, तो 1/6 3 आने की संभावना। इस तरह 4 आने की संभावना, वो भी 1/6। 5 आने की संभावनाएं, वो भी 1/6, क्योंकि 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, है तो एक ही फलक पे ना, तो कोई एक फलक ऊपर आएगा तो उसके आने की संभावना 1/6 में से, तो ये प्रायिकता कहलाती है। अब हमारा सवाल है यहाँ पे 3.4 में, तो 3.4 के सवाल देखिए, बताइए कि निम्नलिखित में से किसका होना निश्चित है। अब आप ये कहें कि एक सिक्का उछाला, हेड या टेल में से किसी एक का आना, चाहे हेड आए या टेल आए, किसी एक का आना निश्चित है या नहीं है, हाँ निश्चित है, या तो हेड या टेल में से एक तो आएगा ही। या यूं कहें हमने डाइस, लूडो की डाइस फेंकी, 1 से 6 में कोई भी संख्या आने की संभावना निश्चित है, क्योंकि 1 से 6 में से कोई संख्या तो आएगी ही आएगी। तो आपने बताना किसका निश्चित है, किसका असंभव। जैसे हम यूं कह दें कि लूडो की डाइस पे 1 से 6 होते हैं, उसकी जो लूडो के पासे पे, हम ये कह दें कि इसमें 8 आने की संभावना कितनी है, असंभव बात है, क्योंकि उसमें 8 होते ही नहीं। 7 असंभव है, क्योंकि 7 होता ही नहीं। 0 असंभव है, 1 से 6 में ही आएगा कोई ना कोई। तो अगर 1 से 6 में कोई भी कहें, कोई भी संख्या है, तो निश्चित। अगर ये कहते 10 आए, असंभव, क्योंकि उस पर 10 होता ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि हो भी सकता है और हो भी नहीं सकता है। हम ये कह दें कि हमने डाइस, लूडो का पासा फेंका, 4 आने की संभावना, हो भी सकती है और नहीं भी, क्योंकि 4 आ भी सकता है और नहीं भी, निश्चित नहीं है। तो 3 प्रकार की संभावनाएं हैं, एक अवश्य होगा, एक नहीं होगा असंभव, और तीसरा हो भी सकता है और नहीं भी।
जैसे कि हम कहें 1 से 6 पे कोई संख्या आए लूडो पे, लूडो की डाइस में 1 से 6 तक कोई भी संख्या आए तो ये निश्चित है। 10 आए असंभव है। हम कहें 4 आए या 5 आए या 6 आए, कोई भी हम कह दें कि बस 5 आए तो हम कहें, क्योंकि हमने लूडो उछाली, डाइस उसका जो पासा फेंका तो 5 आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, तो हम क्या कहेंगे कि निश्चित रूप से नहीं कह सकते, यानी निश्चित नहीं है। अब आप बताइए, आज आप कल से अधिक आयु के हो गए हैं, यानी आज जो है कल जितने थे उससे आज आप बड़े हो गए हैं। बड़े हो गए पक्का, सभी बड़े हुए हैं, तो ये क्या है, निश्चित है। एक सिक्के को उछालने पर चित्त आएगा, हो भी सकता है परंतु निश्चित नहीं है, क्योंकि सिक्के उछालने पे या तो चित्त आएगा या पट आएगा, एक आएगा, लेकिन पक्का चित्त आएगा ये नहीं कह सकते। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये निश्चित रूप से नहीं है। एक पास से एक को फेंकने पर 8 आएगा, असंभव है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस पर 8 होता ही नहीं। अगली ट्रैफिक लाइट हरी दिखेगी, जब हम जा रहे हैं तो एक रेड लाइट पे खड़े हैं, अगली हरी दिखेगी, हो भी सकती है परंतु निश्चित नहीं है। कल बादल घिरे होंगे, हो भी सकता है परंतु निश्चित नहीं है। एक डिब्बे में 6 कंचे हैं जिन पर 1 से 6 संख्याएं अंकित हैं। 6 कंचे हैं और उन पे एक पे 1 लिखा है, एक पे 2 लिखा है, एक पे 3 लिखा है। हम इसी को कंचा बना देते हैं। ये कंचा है, ये भी कंचा है, ये भी कंचा है, ये भी कंचा है, ये भी कंचा है। इस पे 5 लिखा है और एक ये कंचा है, इस पे 6 लिखा है, यानी इस पे 1 हम लिख देते हैं इसके बीच में ही कि ये कंचे हैं और इन कंचों पे लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 लिखा हुआ है। अब आप देखिए बच्चों, इन पे जब ये कंचे किसी एक डिब्बे में हैं, हम हाथ डाल के निकालेंगे, कोई एक कंचा तो आएगा, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कौन सा आएगा। कितने कंचे? 6। 6 में से 1 आएगा। किसी भी संख्या के इनमें से कोई भी एक कंचा आने की प्रायिकता क्या रहेगी? 6 में से 1, 1/6। अगर यहाँ कंचे होते 10 तो क्या होती? 1/10। ठीक है ना। तो अब 6 कंचे हैं, 6 कंचे, तो संख्या 2 वाले कंचे को इसमें निकालने की प्रायिकता क्या है? संख्या 2 वाला कंचा, कितने ऐसे कंचे हैं भाई जिस पे संख्या 2 लिखी हुई है? एक ही कंचा है। कुल कितने कंचे हैं? 6। तो इसलिए प्रायिकता क्या बन गई? 1/6। अगला है संख्या 5 वाले कंचे में, इसमें से निकालने की प्रायिकता क्या है? वही सेम बात। 5 कितने कंचों पे लिखा हुआ है? 1 पे। और कुल कंचे कितने? 6। अब मान लिया यूं कह दिया जाए, एक सवाल और इसी में देखिए, एक डिब्बे में 6 कंचे हैं, उन पे 1 से 6 लिखा हुआ है। आप बताइए उसमें 2 आने की प्रायिकता क्या है? कितने कंचों पे 2 है? 1 पे। तो 1/6, 6 में से 1। अब इस कंचे को बाहर निकाल लिया और दोबारा डिब्बे में नहीं डाला, तो डिब्बे में कितने कंचे रह गए? 5 रह गए। अब आपको कहा जाए कि इसमें 4 आने की प्रायिकता क्या है? कितने कंचों में से 4 आएगा? ये तो बाहर निकाल दिया है, ये डिब्बे में है ही नहीं। अब कितने कंचे रह गए? कंचे रह गए 5। तो 4 आने की प्रायिकता क्या है? 5 में 4 कितनों पर है? 1 पर ही है। तो अब प्रायिकता बनेगी, अगर वो कंचा बाहर निकाल के वापिस नहीं डाला जाता है, लिखा हुआ होगा प्रश्न में, निकाल लिया और वापिस नहीं डाला गया, तब कंचे 5 बच गए, क्योंकि अब उसमें 5 है। तो इस प्रकार का प्रश्न भी आपको आना चाहिए। लेकिन प्रश्नावली में ये जो दे रखे हैं इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सभी कंचे हैं। 2 आने की प्रायिकता हमने देख ली 1/6। क्यों? क्योंकि 6 कंचों में से
2 केवल एक ही कंचे के ऊपर लिखा हुआ है, इसलिए 1/6। फिर कहा कि 5 आने की प्रायिकता, 6 कंचों में से केवल एक कंचे पर 5 लिखा हुआ है, इसलिए प्रायिकता 1/6। यह निर्णय लेने के लिए कि तीसरा सवाल, यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम खेल प्रारंभ करेगी, एक सिक्का उछाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आपकी टीम खेल प्रारंभ करेगी। मान लिया आपकी टीम ने हेड मांगा है और दूसरी टीम का टेल, यानी इनमें से 2 ही तो होते हैं, किसी सिक्के, उस सिक्के के ऊपर 2 ही फलक हैं, या तो उसमें से क्या आएगा, हेड आएगा यानी कि चित आएगा या फिर पट आएगा। तो हेड आएगा या टेल आएगा, पट या चित, तो 2 में से कोई एक तो आएगा। अब मान लिया कि आपने जो है चित मांगा, कितनी सिक्के की कितने फलक हैं, 2, तो कुल संभावनाएं कितनी, 2। और आपने मान लिया चित मांगा है, तो चित आने की संभावना कितनी है, 2 में से 1, क्योंकि उसमें एक चित है और एक फलक है, एक चित है और एक पट है, तो एक हेड है और एक टेल है। आपने हेड मांगा है मान लिया, तो हेड आने की प्रायिकता क्या है, 2 में से 1, तो आपके खेल प्रारंभ करने की प्रायिकता 1/2 होगी। तो बच्चों यही थी एक्सरसाइज 3.4। इसके पीछे हमने क्या चर्चा की वो है आप सब ये जो है किताब में से ज़रूर पढ़ेंगे। आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, बड़ों का सम्मान करें और अपना काम हर रोज़ करें। और बच्चों टीवी पर जो कार्यक्रम आते हैं उन टीवी पर आने वाले शैक्षणिक कार्यक्रम जो आपकी कक्षा का है, किसी भी विषय का हो सकता है, उसको आप हर रोज़ देखें। हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, स्वस्थ रहें।